हे दोस्तों, मैंने आपके लिए परसों एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके रिज़ल्ट का क्या क्राइटेरिया है और रिज़ल्ट कब आएगा। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्चुअली वो रिज़ल्ट बनेगा कैसे, आपको किसे किसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सब बताऊंगी डेमो के साथ। तो क्या है, आप भी अपना रिज़ल्ट खुद बना सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, आपको इतना तो क्लियर है कि जो आपके क्लास 12 में आपको मार्क्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, क्लास 10 को प्लस करके, 11 और 12 को प्लस करके। क्लास 10 से कितने मार्क्स देखे जाएंगे आपके 50, 11 से कितने मार्क्स 25, 12 से कितने मार्क्स 25। अब हम इन तीनों क्लास का मैटर 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, और ये जो क्लास 10 का मैटर है ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो इसे हम अच्छे से ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलिए अब समझ लीजिए कि मैं हूँ क्लास 12 में और मुझे अपने इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्क्स जानना है कि आखिर मेरे को क्लास 12 में इंग्लिश में कितने आएंगे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, क्लास 10 की अपनी मार्कशीट लेनी है। ठीक है, क्लास 10 की अपनी मार्कशीट लेनी है। हम कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं। हम इंग्लिश के मार्क्स निकालने वाले हैं। तो जब आप अपने मार्कशीट को खोलोगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे 3 कॉलम। एक तो कि आपको 100 मार्क्स में से कितने मार्क आए हैं इंग्लिश में, एक 30 मार्क्स यानी कि इंटरनल्स में से कितने आए हैं आपको, और ये 70 मार्क, मतलब कि आपने चाहे जितने भी मार्क का एग्ज़ाम दिया था ना 10th में, उसको 70 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो वो 70 और 30 आपको इंटरनल मिले थे और ये दोनों मिल के 100 मार्क्स बना था। तो आपने है ना ये 100 मार्क्स वाला नहीं देखना है, ये इंटरनल भी नहीं देखना है। आपको अपने रिज़ल्ट में ये देखना है कि मेरे को इंग्लिश में 70 में से कितने मिले हैं। ठीक है, ये पॉइंट एकदम क्लियर कर लो। आपको क्या देखना है कि आपको 70 में से कितने मिले थे। अभी देखो, ओके, अभी फॉर एग्जांपल मेरे को 50 मिले थे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है ना, इस 50 का 71.43% निकालना है। ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लो नंबर अच्छे से। आपके चाहे जितने भी मार्क्स हो उसका कितना परसेंट निकाल दो, 71.43%। ठीक है, अब मैंने 50 का 71.43% निकाल दिया, मतलब कि 50 इंटू 71.43 अपॉन 100 करा, तो मेरे कितने मार्क आए 35.7। राउंड अप करेंगे तो कितने आए 36। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो क्लास 10 से 50 मार्क्स मिलने वाले थे ना, ये देखो ऊपर याद है ना, क्लास 10 से कितने मिलने वाले थे 50। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि मेरे 50 में से कितने आए, मेरे को 36 आए। क्लियर है, क्लास 10 का मैटर ख़त्म हुआ। यहाँ पे देख लो, मैं अपने 100 मार्क्स का देख रही हूँ कि मेरे को इंग्लिश में कितने हैं, तो 10th से मैंने 36 मार्क्स लिख दिया। अब हम बढ़ते हैं क्लास 11 की तरफ। क्लास 11 हम कौन सा सब्जेक्ट का मार्क्स ढूंढ रहे हैं, इंग्लिश। अब यहाँ पे 2 एग्ज़ाम का मार्क्स देखा जाएगा, जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा और जो सेकंड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फर्स्ट एग्ज़ाम कितने मार्क्स का हुआ होगा, 50 मार्क का। सेकंड एग्ज़ाम भी कितने मार्क्स का आपका हुआ होगा, 50 मार्क का। अब आप ये बोलोगे कि नहीं, हमारा तो ये 100 हुआ था, ये 50 हुआ था। तो कोई बात नहीं, 100 मार्क का हुआ था ना, तो आप उसको 50 में कन्वर्ट कर दो, लेकिन 50 मार्क्स और 50 मार्क्स ही होना चाहिए यहाँ पे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एग्ज़ाम 50 मार्क का हुआ था, तो फर्स्ट एग्ज़ाम में मेरे को कितना आया 36 आया। सेकंड एग्ज़ाम में मेरे को इंग्लिश में कितना आया, 50 में से 30 आया। अब क्या करने का है ना, मेरे को इन दोनों का एवरेज निकालना है। बस करके मैंने क्या करा, एवरेज निकाल दिया। ठीक है, देखो 36 प्लस 30 66 अपॉन 2 33। क्लियर। अभी क्या करना है, ये जितना भी आया ना इसका 50% निकाल दो। 33 का 50% यानी कि 33 का आधा 16.5। जब मैंने इसको राउंड अप करा तो आया 17। अब क्लियर हो गया कि 11th में से जो 25 मार्क्स मिलने वाले थे उसमें से मेरे को आए 17। तो मैंने ये दूसरा कॉलम भी भर दिया।
10th में से 36 आए मेरे को 50 में से, 11th में मेरे को आए 25 में से 17। अब हम बढ़ते हैं क्लास 12 की तरफ। देखो हम कौन सा मार्क्स जान रहे हैं इंग्लिश का। तो देखो यहाँ पर कौन से आपके एग्ज़ाम कंसीडर करे जाएंगे, फर्स्ट एग्ज़ाम और यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था 100 मार्क का, तो सपोज़ उसमें मेरे को आए 80। यूनिट टेस्ट जो 25 मार्क का हुआ उसमें मेरे को आए 20। यहाँ 25 कर दो, 25 मार्क का होता है, तो मेरे को 25 में से 20 आए। क्लियर। अब क्या करना है ना, इन दोनों का प्लस कर दीजिए। 80 + 20 कितना होता है, 100 होता है। और इसका निकाल दीजिए आप 20%, तो कितना आता है, 20 आता है। ख़त्म बात। मेरे को क्लास 12 में से कितने मार्क्स मिल गए, 20 मिल गए। अब मैं अपना वो कॉलम भर देती हूँ। 36 मिले मेरे को 10th में से, 11th से 17, 12th से 20। और जब मैं इसका टोटल करती हूँ तो मुझे पता चला कि मेरे इंग्लिश में कितने मार्क्स आए 12th में, 73 आए। क्लियर है। मैं आपको एक बार शॉर्ट में फटाफट से वापस बता देती हूँ। देखो क्लास 10 के मार्क्स कैसे निकालोगे, अपना रिज़ल्ट निकालना और जो 70 वाला कॉलम है उसको देखना। ठीक है, जितने भी मार्क्स आए होंगे उसका 71.43% निकाल लेना। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका मार्क्स हो जाएगा। क्लास 11 में देखो क्या करना है ना, फर्स्ट एग्ज़ाम में जितना भी मार्क्स आया, सेकंड में जितना भी मार्क आया, दोनों का एवरेज निकालो और उसका 50% निकाल दो। ठीक है, हो गया। क्लास 12 में कैसा था, फर्स्ट एग्ज़ाम और यूनिट टेस्ट का जो भी मार्क्स था उन दोनों का टोटल कर दो और उसका 20% निकाल दो। ये इजी था और इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका फाइनल मार्क्स कितना आया है। इसे आप हर सब्जेक्ट के साथ अप्लाई कर सकते हो और अपना रिज़ल्ट आप खुद भी बना सकते हो अगर आपको सारे मार्क्स पता है तो। ठीक है, अब देखो यार, एक बहुत बड़ा मेजर डाउट है सभी बच्चों को कि विच सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10th इक्वल टू विच सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12th। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम कॉमर्स में हैं, ठीक है, तो 10th में तो हमारा अकाउंट नहीं था, है ना। तो अब हम जब अकाउंट का जो हमारा रिज़ल्ट बनेगा उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट देखा जाएगा 10th वाला, है ना। तो ये एक बड़ा सवाल है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए भी उन्होंने ऑफिशियल नोटिस दे दिया है। आप क्या करना, वो PDF डाउनलोड कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के लिए। मैंने उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टोटल 29 पेजेस का है वो, बट आप जब उसको स्क्रॉल करोगे लास्ट में आना, आपको ये वाला एरिया दिख जाएगा कि विच सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10th इक्वल टू विच सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12। ठीक है, एक साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट का हमारे को कमेंट भी आया था और उन्होंने ये सेम क्वेश्चन पूछा था। तो आप क्या कर सकते हो, वो PDF देख लेना जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।